मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कब कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने उसका अच्छे से पेपर भी दिया है, ठीक है। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं हम जो भी हमारा नेक्स्ट लेसन है, ठीक है, आगे का, उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, क्लास थर्ड की मैथ्स का चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो कि क्या है आपका लाइंस, प्लेन्स एंड फिगर, ठीक है। कौन कौन सा लाइंस, प्लेन्स एंड फिगर्स, ठीक है। और ये आपका किसका, सेम 2 का है, ठीक है, चैप्टर, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट क्या चीज़ होती है, आइए जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पॉइंट के लिए, इन ज्योमेट्री पॉइंट इज ए लोकेशन, ठीक है। ज्योमेट्री में जो है पॉइंट क्या होता है, लोकेशन होता है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री। जो पॉइंट है वो मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री का सबसे बेसिक आइडिया, ठीक है ना। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं। आपके पास में जो भी पेन है या फिर पेंसिल है, उससे आप पेपर में अगर इस तरह का डॉट रख देते हैं एक, तो ये जो है पॉइंट ए हो जाता है। दूसरा डॉट रखेंगे, पॉइंट बी हो जाएगा। इस तरह का जो डॉट रहता है, जो बनता है, ये कहलाता है क्या, पॉइंट, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो उसको हम कैसे बोलते हैं कि इन ज्योमेट्री पॉइंट इज़ अ लोकेशन। पॉइंट एक लोकेशन है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का ये जो है मोस्ट बेसिक आइडिया है, ठीक है। इट हैज़ नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो डेप्थ, ठीक है। जो पॉइंट है उसमें ना ही उसकी कोई विड्थ होती है, ठीक है ना, ना ही उसकी कोई लेंथ होती है और ना ही उसकी कोई डेप्थ होती है, ठीक है ना। तो पॉइंट जो है वो सिंपल इस तरह का एक सिंपल सा डॉट होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट, ठीक है। इसमें ना ही कोई विड्थ होगी, ठीक है, ना ही इसकी कोई लेंथ होती है और ना ही इसकी कोई डेप्थ होती है, ठीक है ना। इट कैन बी शोन बाय अ डॉट, ठीक है। इसको एक डॉट से शो करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये एक डॉट बना हुआ है, इस तरह से इसको जो है शो करते हैं, ठीक है ना। ये बना हुआ है पॉइंट, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये बॉक्स में जो बने हुए हैं, ठीक है ना, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेड कलर का ये आप पॉइंट बी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और पॉइंट बना हुआ है जो कि क्या है, इसको एक्स बोलेंगे। और एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पे क्या है, पॉइंट वाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है पॉइंट आपको बताना चाहिए कि पॉइंट किस तरह से बनता है, ठीक है, और पॉइंट को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन थिंक ऑफ द फाइन टिप ऑफ अ पेंसिल और द नीडल, वी नेम अ पॉइंट बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एटसेट्रा, ठीक है। तो जब भी हम पेंसिल से या फिर निडल से जो भी उसका पॉइंट रहता है टॉप मोस्ट का, उसको भी हम कहीं पे रखेंगे तो उससे इस तरह के पॉइंट्स ही बनेंगे, ठीक है ना। और वी नेम अ पॉइंट बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एटसेट्रा, पॉइंट ए बी, ठीक है। तो कभी भी किसी भी पॉइंट को जब भी हमें डिनोट करना रहता है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी या सी, किससे, कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट बने हुए हैं इनको क्या बोला गया है, ए बी एक्स वाई, ठीक है।
जैसे मैंने ये पॉइंट बनाया तो इसको मैं कैपिटल लेटर ए से बताऊँगा, पॉइंट बनाया तो बी से, ये पॉइंट बना सी, ये पॉइंट बना डी। तो हम पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए बी एक्स एंड वाई आर शोन इन पिक्चर, यहाँ पे ए बी और एक्स वाई पॉइंट को जो है दिखाया गया है, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट जो है वो एक सिंपल डॉट होता है, ठीक है ना, जिसकी ना ही कोई विड्थ रहती है, ना ही कोई लेंथ रहती है और ना ही कोई डेप्थ रहती है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आइए चलते हैं यहाँ पे लाइन क्या होती है, ठीक है ना। तो लाइन के बारे में जब जानते हैं तो लाइन क्या होती है आइए देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अ लाइन इज डिफाइंड एज ए रो ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंड्स इन्फिनिटली। तो लाइन जो है वो रो ऑफ पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स अगर हम एक रो में रखते जाएं तो उससे क्या है, इन्फिनिटली अगर पॉइंट्स रखते जाएंगे, ठीक है, तो वो उससे क्या हो जाएगा, लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। तो लाइन के बारे में यहाँ क्या लिखा है, अ लाइन इज डिफाइंड एज ए रो ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंड इन्फिनिटली इन टू डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको किस तरह समझते हैं हम, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट के इस साइड भी हम कंटिन्यूसली इस तरह से पॉइंट्स रखते जाएं, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट्स रखेंगे तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी, ठीक है ना, इधर साइड। इसी तरह से इस पॉइंट से अगर हम इधर साइड भी रखते जाएंगे इस तरह से तो इधर साइड भी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। और ये हम जो है इन्फिनिटली मीन्स रखते ही चले जाएं, ठीक है ना, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो लाइन बनेगी, ठीक है, इस तरह से जो शेप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक लाइन कहेंगे, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ लाइन इज डिफाइंड एज अ रो ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, एक पॉइंट्स की रो होती है लाइन, ठीक है, एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन टू डायरेक्शन, ठीक है, जो कि क्या है, टू डायरेक्शन में जो है ये एक्सटेंड होती है इन्फिनिटली। इन्फिनिटली मीन्स अनंत तक, ठीक है ना, इन्फिनिटली ये जो है बढ़ती ही जाती है, ठीक है ना। इस तरह से रहती है लाइन, ठीक है। और दोनों साइड इसमें एरो का मतलब ये होता है कि ये जो है इसको हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटली बढ़ती रहती, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, ऑन joining two points with the help of a ruler and extending on both sides endlessly we get a line। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो पॉइंट हैं, ठीक है, एक पॉइंट हमारा ए हो गया, ठीक है, एक पॉइंट हमारा बी हो गया। तो इसको हम जो है एक रूलर की हेल्प से जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये लाइन बनेगा और इन दोनों के एंड में हम इस तरह का एरो बना देंगे, ठीक है ना, कि ये जो है इसको हम रोकेंगे नहीं, जहाँ तक इसको बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं, तो तब भी जो है वही शेप मिलेगा। तो इसको भी हम जो है क्या कहेंगे, लाइन, ठीक है। तो लाइन हमारा कैसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हो क्या, इन अदर वर्ड्स, ऑन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स एंडलेसली वी गेट अ लाइन, ठीक है।
तो 2 पॉइंट्स को हमने रूलर की हेल्प से ऐड किया, एक पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया और इनको एंडलेसली इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी। तो हमें क्या मिल गई, लाइन मिल गई, ठीक है ना। लाइन हैज़ 1 डायमेंशन लेंथ, ठीक है। लाइन की जो है 1 डायमेंशन होती है, ठीक है, और लेंथ होती है, ठीक है ना। तो लाइन के बारे में क्या जाना आपने, ठीक है। अ लाइन इज डिफाइंड एज अ रो ऑफ पॉइंट्स। लाइन जो है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, रो ऑफ पॉइंट्स से डिफाइन करते हैं। एक्सटेंड्स इन्फिनिटली, जो कि इन्फिनिटली एक्सटेंड्स होता है इन 2 डायरेक्शंस में। इन अदर वर्ड्स, ऑन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, 2 पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से ऐड कर दें, एंड एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड एंडलेसली, और फिर उसके बाद में दोनों साइड उनको एंडलेसली एक्सटेंड कर दें, ठीक है ना। वी गेट अ लाइन, तो हमें जो है एक लाइन मिल जाएगी। फिर उसके बाद में लाइन हैज़ 1 डायमेंशन, उसकी एक डायमेंशन होती है और लेंथ होती है, ठीक है ना। पॉइंट्स दैट आर ऑन द सेम लाइन कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो एक लाइन है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट आपका ए है, ठीक है, एक पॉइंट आपका बी है, एक पॉइंट आपका सी है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो है इसी लाइन में है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं, ये कैसे पॉइंट कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। मीन्स एक लाइन में जितने भी पॉइंट रहते हैं, ठीक है, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ लिखा है क्या, पॉइंट्स दैट आर ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। एक लाइन में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ लाइन सीम्स टू रन एंडलेसली। लाइन जो है वो एंडलेसली जो है बढ़ती रहती है, वो कहीं कभी ख़त्म नहीं होती है। ऑन आइदर साइड, जस्ट लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और वायर्स सीम टू रन एंडलेसली ऑन आइदर साइड, ठीक है। तो लाइन को हम किस तरह से समझ सकते हैं क्या, लाइन सीम्स टू रन एंडलेसली। लाइन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, जस्ट लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और वायर्स सीम टू रन एंडलेसली ऑन आइदर साइड। जैसे कि टेलीफोन की लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है और वायर्स की लाइन है, ये जो है एंडलेसली ख़त्म नहीं होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। वी कैन नॉट ड्रा अ लाइन एंडलेसली ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हम जो है एक लाइन को जो है एक पेपर में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ती रहेगी ये। तो हम क्या करते हैं, सो वी पुट एरोस ऑन 2 पॉइंट्स ऑफ इट। तो हम जो है क्या करते हैं, इसमें जो है दोनों साइड एरो बना देते हैं, ठीक है ना। लाइन को हम जो है पेपर में डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है इसके दोनों साइड जो है इस तरह का एरो बना देते हैं लाइन के लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद में दस इट हैज़ नो एंड पॉइंट। तो लाइन का जो है एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। वी नेम अ लाइन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग फिगर इज। तो कभी भी किसी लाइन को नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाई, ठीक है, उसके बाद में उसमें 2 पॉइंट हमने रखे, ठीक है, ए और बी, और फिर उसके बाद में उसका नाम कैसे लिखा, ए बी, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर इस तरह का एरो बना दिया। तो ये लाइन ए बी को डिनोट इस तरह से किया जाएगा, ठीक है ना, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। वी नेम अ लाइन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट
एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन थी, इसमें 2 पॉइंट्स लेकर ए और बी, उसके बाद में इसको लिखा लाइन ए बी या फिर बी ए, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ डिफाइंड एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे ये लाइन है, इसका एक छोटा सा पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। और इसके क्या है, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ डिफाइंड एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन का एक पार्ट जिसके एंड पॉइंट्स डिफाइन रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, ऑन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स विथ अ रूलर वी गेट अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। 2 पॉइंट्स को एक रूलर की हेल्प से जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है, ठीक है। इट हैज़ अ बिगनिंग पॉइंट एंड अ एंड पॉइंट। तो जो लाइन सेगमेंट रहता है उसका एक बिगनिंग पॉइंट रहता है, जैसे यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इनको रूलर की हेल्प से हमने ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है ये इसका बिगनिंग पॉइंट हो जाएगा और जो बी है ये इसका एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लाइन रहती है वो उसका कोई अंत नहीं रहता है, वो दोनों साइड जो है बढ़ती रहती है। लाइन को हम जो है पेपर में नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम जो है इस तरह का उसमें एरो बनाते हैं, ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसमें एक बिगनिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो जो लाइन सेगमेंट रहता है उसके 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ लेंथ बट प्रैक्टिकली नो ब्रेड्थ। लाइन सेगमेंट के लेंथ रहती है बट ब्रेड्थ नहीं रहती है और ना ही थिकनेस रहती है, ठीक है ना। अ लाइन सेगमेंट इज़ मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जो है वो कई सारे पॉइंट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इन द फिगर लाइन सेगमेंट ए बी इज़ गिवन, इट इज़ रिटन एज ए बी और फिर इसके बाद में उसके ऊपर लाइन, ठीक है। तो अगर हम लाइन ए बी को डिनोट कर रहे हैं तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी और फिर उसके बाद में उसके ऊपर का ऐसा साइन, ठीक है। ये लाइन ए बी हो गया। उसके बाद में वहीं अगर लाइन सेगमेंट को अगर डिनोट कर रहे हैं ए बी को, तो यहाँ पे ए बी और इसके ऊपर इस तरह से लाइन खींच देंगे हम, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से लाइन और लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लाइन एंड रे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इन ज्योमेट्री अ रे इज़ अ लाइन विथ अ सिंगल एंड पॉइंट, ठीक है। तो जो रे रहती है, रे का क्या होता है, जो लाइन है लाइन में इधर भी एक उसका एंड पॉइंट रहता है और एक इधर साइड भी जो है उसका जो दोनों साइड वो बढ़ती ही रहती है, ठीक है ना। बट जो रे रहती है, रे इज़ अ लाइन विथ अ सिंगल एंड पॉइंट। तो जो रे है उसमें एक साइड उसका एंड पॉइंट रहता है और एक साइड उसका जो है बढ़ती रहती है वो, ठीक है ना। इस तरह से एरो उसका लगाते हैं। तो यहाँ पे उसका जो ए पॉइंट है ये उसका एंड पॉइंट रहता है। तो ऐसे कोई भी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरा ऐसे बढ़ता रहे वो जो है क्या कहलाती है, उसको हम रे बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो इन ज्योमेट्री
अ रे इज अ लाइन विथ अ सिंगल एंड पॉइंट। जो सिंगल एंड पॉइंट रहता है, ठीक है, एक लाइन का, उसको बोलते हैं क्या, रे, ठीक है। दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, और वो वन डायरेक्शन में जो है इन्फिनिटली जो है एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है ना। ऑन जॉइनिंग टू पॉइंट्स विथ अ रूलर एंड एक्सटेंडिंग एंडलेसली ऑन वन साइड ओनली, ठीक है। तो जैसे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों को रूलर की हेल्प से हमने ऐड किया, ज्वाइन किया, और फिर इसके बाद एक साइड एक डायरेक्शन में इसको जो है आगे बढ़ाते रहे। तो इस तरह से जो हमें डायग्राम मिलेगा उसको बोलेंगे क्या, हम रे बोलेंगे, ठीक है ना। इसको जो है रे कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ऑन जॉइनिंग टू पॉइंट्स विथ अ रूलर एंड एक्सटेंडिंग एंडलेसली ऑन वन साइड ओनली वी गेट अ रे। अ रे हैज़ बिगनिंग बट नो एंड। रे का जो है एक बिगनिंग रहती है बट एंड्स नहीं रहता, ठीक है। तो रे को हमने कैसे समझा कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं रहता, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है इन ज्योमेट्री, अ रे इज अ लाइन विथ अ सिंगल एंड पॉइंट और पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट एक्सटेंड infinitely in one direction, ठीक है। On joining two points with a ruler and extending endlessly only one side only we get a ray, ठीक है। दो पॉइंट को हम जब ऐड करेंगे और एक साइड से उसको जो है एंडलेसली बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो हमें जो है एक रे मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अरे हैज़ बिगनिंग बट नो एंड। रे की जो है एक बिगनिंग पॉइंट रहता है बट उसका एंड नहीं रहता, ठीक है ना। तो आपको जो है लाइन सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसका लाइन के बारे में पता होना चाहिए, और अभी आपने जाना किसके बारे में, रे के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 इट हैज़ वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है, ठीक है ना। अ रे इज shown by the beginning point and one more point at a distance with an arrow on it, ठीक है। अरे हैज़ लेंथ बट प्रैक्टिकली नो ब्रेथ और थिकनेस। रे की जो है लेंथ रहती है बट ब्रेथ और थिकनेस नहीं रहती है। अरे इज़ मेड अप ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट। रे जो है काफ़ी सारे पॉइंट्स से बनी रहती है, ठीक है। In the figure ray AB shown we can write AB but not BA, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिगर है इसको हम कैसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हमने बना दिया रे AB, बट इसको हम BA नहीं लिख सकते, ये रे BA नहीं है, ठीक है। इसको हम सिर्फ रे AB ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, लाइन थ्रू पॉइंट्स, ठीक है। तो वी कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। तो एक अगर सिंगल पॉइंट दिया हुआ है तो इसमें से हम जो है कई सारी लाइन्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, एक पॉइंट ए है, ठीक है। इसमें से देखिए एक लाइन ये बनी हुई है, 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 ठीक है ना। कई सारी लाइन एक पॉइंट से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। बट वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन थ्रू टू पॉइंट्स। तो अगर हमारे पास में दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उससे हम सिर्फ एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर एक सिंगल पॉइंट दिया है उससे कई सारी लाइन बन जाएंगी, और अगर दो पॉइंट दिए हैं उससे सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं हम, ठीक है ना। वी कैन ड्रॉ वन लाइन थ्रू
3 पॉइंट्स से हम एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। ओनली व्हेन दे आर इन अ लाइन, जब वो एक लाइन में रहेंगे तभी हम जो है उनसे एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। When 3 points are not in a line, we can draw 3 lines, each passing through only 2 of the 3 point, ठीक है। अगर 3 पॉइंट जो है एक लाइन में नहीं रहेंगे तो उससे हम 3 लाइन बनाएंगे जो कि एक दूसरे को कट करेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इस फिगर में देखिए 3 पॉइंट थे ABC, तीनों से हमने जो है 3 लाइन बनाई जो कि एक दूसरे को कट कर रही हैं पॉइंट्स पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 6.1 दी हुई है। यहाँ पे आपको बताना है क्या, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। तो अभी मैंने आपको लाइन के बारे में बताया, ठीक है, रे के बारे में बताया और लाइन सेगमेंट के बारे में बताया। तो यहाँ पे आपको सबको देख के बताना है कि कौन सा लाइन है, कौन सा रे है और कौन सा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जॉइन दीज पॉइंट्स टुगेदर यूजिंग योर रूलर एंड पेंसिल। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स को ऐड करना है आपके रूलर और पेंसिल से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको, वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको सारे फिलअप करने, मैंने सभी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। आप लोग ये सभी करिएगा, ठीक है। इसका नेम द पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट और पॉइंट्स के बारे में बताना है इन फिगर्स में, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइन प्लेन्स, लाइन के बारे में समझिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।